यूपी पंचायत चुनाव 2026 हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका। उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सरकार के पास सिर्फ कुछ ही विकल्प बचे हैं। उसी को लेकर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी अपडेट। करने के लिए आपको बता दें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। स्पष्ट करेंगे संपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ यह स्पष्ट रवैये के कारण और हाई कोर्ट के नए आदेश के कारण चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के अफवाहों की स्थिति बनी हुई है। सभी संभावित प्रत्याशी, चाहे वह क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी हो या जिला पंचायत के प्रत्याशी हो या फिर ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हो, सभी लोग उपापोह की स्थिति में बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। प्रधान जी प्रसन्न हुए यूपी पंचायत चुनाव, इस पर नए अपडेट से दावेदारों को लगा झटका। हाँ जी, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत को चुनाव लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक नए अपडेट से संभावित दावेदारों के लोगों को एक झटका देने का कार्य किया गया। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवालों के कारण चुनाव कार्यक्रम अनिश्चितता के बाद बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारी को चुनौती दी गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि नए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन किया जाएगा, उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यूपी के गांवों में प्रधान जी प्रसन्न हैं, वहीं पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे संभावित प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा। हाल में योगी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा देते हुए बताया कि एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके नए अपडेट पंचायत चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। साफ हो गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इस फैसले से जहां दावेदारों के अरमानों पर पानी फिर गया, वहीं वर्तमान प्रधान की बाहें खिल गई। कई प्रधानों की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। अपने समर्थकों और नजदीकी गांव वालों के बीच वे अपनी प्रसन्नता हाजिर कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवालों के कारण चुनाव कार्यक्रम पर अनियमितता के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारी को चुनौती दी गई। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि किन समर्पित आयोग की आधार पर पंचायत होने से आरक्षण तय किया जाएगा। जब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सिफारिश नहीं देगा, तब तक आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपने में कम से कम 3 महीने या अधिकतम 6 महीने का समय भी लग सकता है। इसके मद्देनजर इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं चुनाव टलने की प्रबल समस्या बन रही है। दरअसल सरकार ने स्पष्ट किया है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के आधार पर ही आरक्षण तय किया जाएगा। जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सिफारिश नहीं देगा, तब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी होना मुश्किल है। कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी चौपाल सन्नाटे के नज़र में आ रही है। वही प्रत्याशी जो गांव-गांव घूमकर अपने प्रचार प्रसार तेज करे थे, अब धीरे धीरे शिथिल अवस्था में पड़ने लगे हैं। दरअसल चुनाव लड़ने वाले दावेदार महीनों से जनसंपर्क अभियान चलाए थे, वे अब रणनीति बदलने को मजबूर हैं। महीनों से चुनावी जमीनी तैयार कर रहे दावेदार अब असमंजस की स्थिति में हैं। गांव-गांव चौपाल बैठक और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय रहे संभावित प्रत्याशियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।
पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री और कार्यकर्ताओं के बैठकों पर खर्च की गई रकम फिलहाल बेअसर होती नजर आ रही है। संपर्कों के उत्साह की जगह मायूसी ले ली है। नई परिस्थितियों में मौजूदा प्रधान को अतिरिक्त समय मिल सकता है। यदि चुनाव टलते तो कार्यकाल बढ़ने या प्रशासक नियुक्त होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है। इससे प्रधानों को अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का मौका और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। अब सबकी निगाहें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर और उसकी रिपोर्ट पर टिकी है। आयोग का जो भी फैसला आएगा, गांव की सत्ता की तस्वीर उसी के साथ बदलती नजर आएगी। पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना बढ़ गई है। यदि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन पंचायतों का गठन नहीं होता है तो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। प्रशासक पंचायत के काम, वित्तीय लेन देन की बचत चल रही है, विकास योजनाओं को निगरानी करेंगे। सियासत में नई हलचल। पंचायत चुनाव को लेकर नई अपडेट ने प्रदेश के गांव में राजनीति को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। पंचायत चुनाव पर अनिश्चितता ने ग्रामीण सियासत का पारा चढ़ा दिया है। अब सबकी निगाहें पिछड़ा वर्ग आयोग पर और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि टल सकते हैं चुनाव। इसके बारे में बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आरक्षण मानी जाती है। अब एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। इस आयोग का आरक्षण पर सर्वे करना होगा। सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंपना होगा। आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण तय होगा। सर्वे रिपोर्ट के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लग सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से नहीं करा पाएंगे। सरकार कितनी भी तैयारी कर लेती है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो को पूरा सुनने में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या लगता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल जाएंगे या सरकार समय से आनन फानन में चुनाव कराएगी? फिलहाल यूपी सरकार और हाई कोर्ट के इसे नए प्रक्रिया के तहत यूपी पंचायत को लेकर के अब तक की यही बड़ी खबर है। यूपी में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं या प्रधानों की बल्ले बल्ले, या उन्हें 6 महीने का अधिक समय मिल सकता है। इसलिए अभी चुनाव की कोई संभावना बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।